हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीसी की प्रमुख धाराएं। ठीक, इंडियन पेनल कोड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे धारा 307 क्या होती है। हत्या की कोशिश। ठीक, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश की हो। ठीक, तो वो धारा 307 के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए नीचे चलते हैं। धारा 302 में क्या होता है, हत्या का दंड। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो जो उसको दंड मिलेगा वो धारा 302 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक, चलिए नीचे देखते हैं। धारा 376। ठीक, 76 में क्या होता है, जो के साथ सामूहिक बलात्कार होता है वो धारा 376 के अंतर्गत आता है। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 395 में आती है डकैती। ठीक, जैसे कि घर में व्यक्ति ने घर में कई लोगों ने आकर जैसे 5-6 बंदों ने व्यक्तियों ने आकर किसी के घर में डाका डाला, लूटपाट की, वो धारा 395 के अंतर्गत आती है डकैती। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 377। ठीक, 377 में क्या होता है, अप्राकृतिक कृत्य। ठीक, इसमें क्या होता है कि किसी पुरुष के द्वारा पुरुष का या जानवर का या किसी स्त्री का गुदा अप्राकृतिक कृत्य किया जाता है, वह 377 के अंतर्गत आता है। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 396। ठीक, इसमें क्या होता है, डकैती के दौरान हत्या। ठीक, जैसे कई लोगों ने घर में डकैती डाली। ठीक, तो वहाँ लूटपाट के समय मतलब शोर शराबा हुआ या मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो वहाँ जब हत्या जैसी सिचुएशन बनी या वहाँ हत्या हो गई डकैती के दौरान, तो वो 396 के अंतर्गत आएगी। डकैती के दौरान हत्या। ठीक, वो धारा 396 के अंतर्गत आएगी। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 120। ठीक, इसमें क्या होता है, षड्यंत्र रचना। ठीक, जैसे कि मतलब दो व्यक्तियों ने या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कोई षड्यंत्र रचा। ठीक, जैसे उसके इरादे नेक नहीं थे, उसने उसे किसी मतलब जाल में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। ठीक, तो वो धारा 120 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 365। ठीक, 365 में क्या होता है, अपहरण। ठीक, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं। ठीक, तो किसी ने हमें वहाँ उठा लिया। ठीक, और उठा कर ले गया, तो वो क्या होगा, हमारा अपहरण हो गया। ठीक, धारा 365 के अंतर्गत आता है। ठीक, नीचे देखेंगे। धारा 201। ठीक, धारा 201 में क्या होता है, सबूत मिटाना। ठीक, जैसे कि कोई मतलब वारदात हुई। ठीक, उसमें हमें कोई सबूत मिला और दूसरे व्यक्ति ने उस सबूत को मिटाना चाहा, तो वह 201 के अंतर्गत आएगा। धारा 201 के अंतर्गत आता है। ठीक, नीचे देखेंगे हम। धारा 34। ठीक, धारा 34 में क्या होता है, सामान्य। ठीक, सामान्य होता है कि सामान्य में क्या सिचुएशन बनती है कि जैसे एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने साथ मिलाया। जैसे कि दो व्यक्तियों की एक जैसे वो षड्यंत्र रचा। ठीक, जैसे कि दो व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को हत्या करना चाहा। ठीक, अब एक क्या करा, एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के हाथ पकड़े, दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, उसकी हत्या कर दी। ठीक, तो वह दोनों ही इस धारा के अंतर्गत दंडनीय तो होंगे ही, लेकिन जिसने हाथ पकड़े वो कहेगा, अब आप सोचोगे कि साहब उसने तो हाथ पकड़े, वो भागीदार क्यों नहीं होगा, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व है तो भाई वो भी इसका भागीदार होगा। ठीक, और जिसने हाथ पकड़े वो धारा 302 के तहत भी
दंडनीय है, और धारा 34 के भी, और जिसने हत्या की वह धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 412। 412 में क्या होता है, छीना झपटी, जैसे कि रास्ते से कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है, ठीक, और दूसरा व्यक्ति उससे वो सामान छीन झपट ले, तो वह धारा 412 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नीचे देखेंगे धारा 378। 378 की में क्या होता है, चोरी, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चोरी कर ली या कोई सामान चुरा लिया, ठीक है, तो वह अगर धारा 378 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 141। 141 विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव क्या होगा, जैसे किसी न्यायालय ने आदेश किया, ठीक, तो उस आदेश का उल्लंघन 5 लोगों से करते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उसका उल्लंघन करते हैं, तो क्या होगा कि धारा 141 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे चलेंगे धारा 191। 191 में क्या होगा, मिथ्या साक्ष्य देना। ठीक, मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य में आता है कि जैसे झूठे साक्ष्य देना, ठीक, झूठी गवाही देना, जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, ठीक, और उसके साक्ष्य में झूठी गवाही दे दी कि नहीं इसने गलत काम नहीं किया, मैंने इसको देखा, उसने मतलब क्या हुआ, उस गलत वाले का साथ दिया, ठीक है, झूठी गवाही दी उसने, तो वह किसके अंतर्गत आएगी, धारा 191 के अंतर्गत आएगी। ठीक, झूठी गवाही देना। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 300। 300 में क्या होता है, हत्या करना। ठीक, जैसे कि कोई किसी का मर्डर कर दे, ठीक, लेकिन मतलब कत्ल कर दे, तो वह धारा 300 के अंतर्गत आएगी। ये तो नॉर्मली सबको ही पता होगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 309। ठीक, 309 में क्या होगा, आत्महत्या की कोशिश। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी खुदकुशी करनी चाहिए, ठीक, जैसे मतलब कोई व्यक्ति किसी डिप्रेशन में आकर या किसी भी बात से परेशान होकर खुदकुशी करता है, वह धारा 309 के अंतर्गत आती है, आत्महत्या की कोशिश, खुदकुशी करना। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 310 ठगी करना। ठगी करना क्या होता है, जैसे कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना। ठीक, मतलब कि जैसे आपको या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को झांसा दिया, मतलब कोई ऐसा सुझाव दिया कि उससे वो सच लगने लगे, ठीक, और उसमें क्या हो, उसके लिए हानि हो जाए उसमें, ठीक, तो वो हो जाएगी उसके साथ ठगी करना, तो धारा 300 के 310 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 312। 312 में क्या होता है, गर्भपात करना। ठीक, इसमें 2 सिचुएशन बनती हैं। ठीक, धारा 312 में 2 सिचुएशन बनती हैं, मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि धारा 312 गर्भपात करना एक लीगल तरीके से, एक लीगल गर्भपात होगा, एक इलीगल गर्भपात होता है। ठीक, गर्भपात जैसे कि 2 सिचुएशन बनेंगी, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, कि एक सिचुएशन वो होती है कि गर्भपात इसलिए करना पड़ता है कि जैसे कि जिस महिला का गर्भपात करा रहे हैं, ठीक, अगर वह गर्भपात कराने के सिचुएशन में अगर जो उसकी जान को खतरा है, ठीक, अगर गर्भपात कराने से उसकी जान बच जाती है तो वो लीगल गर्भपात होगा, उसमें कोई मतलब ना ही सजा होगी, ना ही इसमें कोई मतलब न्यायालय द्वारा दंडनीय होगा। एक इलीगल तरीके से गर्भपात किया जाता है कि उसकी बिना मर्जी के गर्भपात कराना, ठीक, तो वो लीगल गर्भपात होगा, 212 के अंतर्गत आएगा। ठीक, इलीगल गर्भपात। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 351। 51 में क्या होगा, हमला करना, जैसे कि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, ठीक, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से गुजरा और दूसरे व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया, ठीक, तो वो धारा 351 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा
354 के अंतर्गत, धारा 354 में क्या होगा, स्त्री लज्जा भंग करना। ठीक, जैसे किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, समझ ही गए होंगे आप, तो वो धारा 354 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 362 के अंतर्गत, धारा 362 में क्या होता है, अपहरण करना। आप समझ ही गए होंगे। धारा 362 अपहरण करना, जैसे कि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजरा और उसे किडनैप कर लिया गया, उठा कर ले गए। ठीक, तो वह अपहरण करना धारा 362 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 415। ठीक, 415 में क्या होता है, छल करना, किसी के साथ छल करना। जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, हमने कोई किसी से मतलब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसा बोला कि उसे सच लगे और उसमें क्या होगा, वह काम गलत हो। ठीक, जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कि हम वहाँ चलते हैं और वहाँ ऐसे ऐसे बेनिफिट होगा। ठीक, और उसके साथ वहाँ छल हो जाए, मतलब कि वो झूठ हो जाएगा वो काम। ठीक, तो वो हो जाएगा उसके साथ छल करना, मतलब धोखाधड़ी करना, तो छल करना, तो वो धारा 415 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 445 में क्या होगा, गृह भेदन करना। ठीक, गृह भेदन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि गृह भेदन होता है कि हम जैसे किसी व्यक्ति ने मुचल के भर पाए जाते हैं। ठीक, तो उसे हम सरकारी तौर पर भरवा सकते हैं। ठीक, तो वो गृह भेदन कहलाएगा, तो हमारा 445 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 454। ठीक, 454 में क्या होगा, पति/पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। ठीक, से किसी व्यक्ति विधान के साथ नहीं हुआ। ठीक, और उसने दूसरा विवाह कर लिया। ठीक, तो वह दूसरा जो विवाह होगा तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, ना ही कोर्ट उस पर कोई आपत्ति जता सकती है। क्यों? क्योंकि पहला विवाह उसका मान्य ही नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वह दूसरा विवाह कर सकता है, तो वह 494 के अंतर्गत आएगा। ठीक, नीचे देखेंगे धारा 499 मानहानि। ठीक, मानहानि क्या होता है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। ठीक, वह मानहानि कहलाता है, तो वह क्या धारा 499 के अंतर्गत आएगा। और ये हमारी सभी धारा आईपीसी की धाराएं हैं जो कि इंडियन पेनल कोड कहलाएंगे। ठीक, कहलाती हैं।